हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल। स्कूल ख़त्म हो चुके हैं, ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है, लेकिन आगे क्या? चलिए जानते हैं। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद बहुत से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जैसे IIT, नीट और बहुत सारे एग्ज़ाम। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं कि किस कॉलेज में जाएंगे, कहाँ एडमिशन लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में इधर से उधर घूमते रहते हैं। या फिर कॉलेज में जाने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँ या प्लेसमेंट की तैयारी करूँ या खुद के ऊपर ध्यान दूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस करूँ। यही कंफर्म नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना है। टेंशन मत लीजिए, ये सब होना लाजमी है, कुछ यूनिक नहीं हो रहा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप जनाब कॉलेज के दौरान एक साइड वर्क जरूर करना शुरू कर दें, जिससे कि कुछ अर्निंग आ जाए। क्योंकि यदि आप 3 या 4 साल का वेट करेंगे फिर ये चीज़ें करना शुरू करेंगे, तब तक तो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी होगी। दूसरा, जो कि जरूरी भी है, जहां आपका मन लगे वो काम करिए। कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं उसको कीजिए, क्योंकि जनरली आप कोई जॉब करेंगे 8 घंटे काम करेंगे, लेकिन यदि वो काम भी आपके मन का हो, आपको मज़ा आ रहा हो, आप खुश होकर उस काम को करेंगे तो डेली 8 की जगह 9 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जगह यदि आपका मन काम में नहीं है तो आप 8 घंटे की जगह 7.5 घंटे में ही काम खत्म करके चले जाएंगे। और यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है सक्सेस और फेलियर के बीच में। जरा गौर से सुनिएगा, जो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क या काम कर रहे थे ना, एक दिन में 1 घंटा, 30 दिन में 30 घंटे और 365 दिन में 365 घंटे, और फिर 2-3 साल में तो और ये ऐड होते जाएंगे। यही जाके आपके सक्सेस का मंत्र फॉर्मूला बनेगा। द बिग क्वेश्चन इज 12th के बाद क्या करना है, किसी को नहीं पता होता, और यदि पता भी हो तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। लोग 12th में तक IIT, JEE, नीट इन सब के पीछे भागते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कॉलेज आपके पास 4 साल का समय होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस 4 साल के समय का कैसे उपयोग करते हैं। कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, या फिर किस्मत को उन लाखों करोड़ों के बीच छोड़ देंगे कि देखा जाएगा जो होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। कुछ भी हो, आपका माइंडसेट लर्निंग एटीट्यूड का होना चाहिए, और इसी एटीट्यूड के साथ भी हमारा चैनल चलता है फूड फॉर ब्रेन, जो कि लर्निंग फोकस टीचिंग पे वर्क करता है और आप सबको साथ लेके चलता है। लेट्स कम टुगेदर विद द फूड फॉर ब्रेन। अभी 1-2 महीने लगेंगे कॉलेज मिलने व उनमें एडमिशन लेने में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 2 महीने कुछ काम ना हो या कुछ काम नहीं करेंगे, खाली बैठोगे। बिल्कुल नहीं जनाब, यही तो काम करने का वक्त है, शुरुआत करने का वक्त है। और यदि आप शुरुआत ही लेट करेंगे तो कैसे चलेगा भाई। अब चलते हैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे। जिस डोमेन में तुम बिलोंग कर रहे हो या जिस भी कोर्स में तुम जाने वाले हो, वहाँ के 3-4 साल ऊपर के सीनियर की टच में रहो, उनसे बातें करो, उनसे सीखो कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। 3-4 बुक के बराबर तो वो अकेले ही तुम्हारे काम आ जाएंगे। चलो सही सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको। दोस्त रखना अच्छी बात है, वही है जो कि हमारे ख़राब समय में हमारा साथ देते हैं और काम आते हैं। लेकिन जब नॉलेज की बात आती है तो वो आपके बराबर ही होते हैं। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि थोड़ा कम हो, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता जो कि तुम्हारा सीनियर या तुम्हारे बड़े तुमको बताएंगे। इसलिए टाइम निकाल के उनके साथ बैठे बातें करें, जिससे तुमको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। फाइनली जो चीज़ें निकल के आती हैं वो ऐसा है कि कॉलेज में आपकी मेन हसल क्या है। आपकी कॉलेज में तो प्लेसमेंट लेना है, अच्छा कॉलेज नहीं है तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना है, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या जो भी आपका गोल बनाए हो उसकी तैयारी करना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, साथ में सैटरडे, संडे या दिन में जो 2-3 घंटे बचते हैं उनमें कुछ इनोवेटिव करना, उनमें एक साइड हसल रखना, कुछ वर्क करते जाना, और वो दिन के 2-3 घंटे कब साल में बदल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही 2-3 घंटे आगे जाके आपको सफलता के लिए रास्ते खोलेंगे, और उसी सफलता की नदियों में फिर आप गोते मारोगे। ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़े कॉलेज के हों, ज़रूरी ये है कि आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। चलिए अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।